जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग जीएसटी रिटर्न का प्रैक्टिकल देख रहे हैं। हमारे सामने एक छोटा सा इनवॉइस है। ये हमारी कंपनी का डिटेल दे रखा है और ये डिटेल जो हमारे सप्लायर का दे रखा है और इस सप्लायर से हम कुछ परचेज कर रहे हैं। क्या परचेज कर रहे हैं? हमने एसर का एलईडी मॉनिटर परचेज किया। इसका एसएसएन कोड यहाँ पर मेंशन कर रखा है। इस पर जीएसटी 18% दे रखा है और इसकी क्वांटिटी हो गई 15 पीस। इसकी टैक्स जोड़कर जो रेट है इसका वो है 6,700 रुपए और इसका बेसिक रेट है, इसकी टैक्सेबल अमाउंट है और यहाँ पर टोटल इनवाइस का अमाउंट आपको दे रखा है। अब हमें इसकी एंट्री करनी है। जीएसटी रिटर्न के प्रैक्टिकल के लिए हमें इसकी एंट्री करनी है। प्रैक्टिकल के काम को आसान बनाने के लिए थोड़ा सा हम यहाँ चेंजेस करेंगे। जो डेट यहाँ पर 1 जुलाई का दे रखा है, हम ये मानकर चलेंगे कि यह डेट हमारा 1 दिसंबर का है। 1 दिसंबर का है। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं आगे भी अभी समझाएंगे आप लोग। ठीक है, तो बस हम केवल डेट को चेंज करके बाकी सेम इनवाइस की हमें एंट्री करनी है। सबसे पहला टास्क हमारा यही। इसके लिए हमने टैली को ओपन कर रखा है और यहाँ पर हमें एक कंपनी बनानी है। तो चलिए फटाफट हम एक कंपनी बनाते हैं। हमने कंपनी का नाम दे दिया। अच्छा, प्रैक्टिकल में काम करते समय एक छोटा सा चेंजेस मैं और आपको बता रहा हूँ। जैसे किसी व्यक्ति के नाम के आगे हम मिस्टर लगाते हैं, क्यों? रिस्पेक्ट के लिए। कोई लेडीज उसके नाम के आगे मिसेज लगाते हैं रिस्पेक्ट के लिए। उसी तरह जो फर्म होते हैं, जो कंपनियां होती हैं, उनके रिस्पेक्ट के लिए हमें मेसर्स शब्द लगाना होता है। मेसर्स आपने जगह जगह देखा होगा, मेसर्स एक्साइड इंडस्ट्रीज, मेसर्स आइसर टेक्सटाइल्स, इस तरीके से आपने देखा होगा। तो मेसर्स होता क्या है? उस फर्म या उस कंपनी के रिस्पेक्ट के लिए लगने वाला एक वर्ड है और जिसका नोटेशन होता है M/S, इसे बोलते हैं मेसर्स। आ रही बात समझ में? उसके बाद हमने लिखा गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, एड्रेस हमने डाल दिया रेलवे स्टेशन रोड, कुशीनगर। ये हो गया। स्टेट हमने सेलेक्ट कर लिया उत्तर प्रदेश। पिन कोड 274304। टेलीफोन नंबर छोड़ दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया। उसके बाद फैक्स छोड़ दिया, ईमेल आईडी डाल दिया। वेबसाइट डाल दिया। ठीक है, और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर हमारा 1 अप्रैल ही होगा। ठीक, लेकिन चूंकि दिसंबर के महीने की एंट्री करनी है इसलिए बुक्स बिगनिंग डेट को हमने बढ़ाकर कर दिया 1 दिसंबर। ठीक है, 1 दिसंबर, तो 1/12/2022 लिखना पड़ेगा, तब उठाएगा ये डेट। और इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट। ऐसा करने से हमारी एक कंपनी बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक है, कंपनी बनने के बाद सबसे पहला जो काम करना होता है जीएसटी का फीचर इनेबल करना। यस कर दिया। और यहाँ पर हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हम जो है सबसे पहले जीएसटी नंबर कंपनी का भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए जीएसटी नंबर आपको दे रखा है, मैं इसको एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने सब कुछ सेम रखा, केवल डेट आपको चेंज करना रहेगा, 1 दिसंबर का डेट डालना पड़ेगा, बाकी सब चीजें सेम है। तो ये देखिए कंपनी का जहां डिटेल दिया गया है वहीं पर इसका जीएसटी नंबर भी दे रखा है, तो ये जीएसटी नंबर हमको भरना है। तो 09 EUJPS JPS। उसके बाद अच्छा EU, हाँ। उसके बाद है 5993 F1ZR। ये रजिस्ट्रेशन नंबर बहुत करेक्ट भरना है और जब कंपनी आपकी बनेगी तभी आपसे पूछ लिया जाएगा कि GSTR 1 का जो रिटर्न है
वो मंथली करना है या क्वार्टरली। तो अगर आपके ऊपर क्यूआरएमपी स्कीम अप्लीकेबल होती है, क्यूआरएमपी का मतलब होता है क्वार्टरली रिटर्न मंथली फाइल, ठीक है, उसको बोलते हैं क्यूआरएमपी स्कीम। तो अगर क्यूआरएमपी स्कीम रजिस्टर्ड है तो आप यहाँ क्वार्टरली सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज मंथली सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे मंथली सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, हमारा कंपनी बन के तैयार। अब फटाफट हम लेजर बना दे रहे हैं, क्रिएट कर ले रहे हैं, हम लेजर पर आ जा रहे हैं। और जीएसटी में काम होने वाले ऐसे मास्टर्स जिसका यूज हमें बार बार करना पड़ता है वो पहले ही हम बना ले रहे हैं, जिससे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो हमने बना लिया सेंट्रल टैक्स, ये हो गया हम लोग का सेंट्रल टैक्स। ये किसके भीतर जाएगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, जीएसटी। और यहां पर हम सेलेक्ट कर लेंगे सेंट्रल टैक्स, बाकी कोई चेंजेस नहीं। नेक्स्ट स्टेट टैक्स, ठीक, ये जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, जीएसटी और स्टेट टैक्स हो गया। उसके बाद आपको बनाना है राउंड ऑफ। राउंड ऑफ आपका जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस के भीतर, और यहाँ इनवाइस राउंडिंग आपको लेना है, नॉर्मल राउंडिंग, राउंडिंग लिमिट, और इसको कर देना है 1, ठीक है। और परचेज लोकल, इसका ग्रुप क्या होता है, परचेज अकाउंट, सेल्स लोकल, इसका ग्रुप क्या होगा, सेल्स अकाउंट। फिर यहां पर आपको एक और खाता बनाना है, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, इसका ग्रुप होगा परचेज अकाउंट। एक आपको और बनाना है सेल्स रिटर्न, इसका ग्रुप हो जाएगा सेल्स अकाउंट, ठीक है। और स्केप से वापस आ जाएंगे, हम बाउचर में चले जाएंगे, और हमें करना क्या है, सबसे पहले F9 बटन दबा के परचेज में जाना है। यहाँ सबसे पहले पूछा जाएगा सप्लायर का इनवाइस नंबर। अपने केस में सप्लायर का इनवाइस नंबर है 2120, तो हमने भर दिया 2120। डेट हमने 1 दिसंबर का डाल दिया है। पार्टी का नाम हम यहाँ से क्रिएट कर देंगे, हमारे पार्टी का नाम यहाँ पे दे रखा है सनशाइन डिजिटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। क्योंकि ये हमारा सप्लायर है तो ग्रुप क्या होगा, सन्ड्री क्रिएटर, वेरी गुड। और यहाँ पर एड्रेस हमको देखना है, फर्स्ट फ्लोर शाही मार्केट गोलघर गोरखपुर। कभी भी एड्रेस आप 2-3 लाइनों में भरें, फर्स्ट फ्लोर शाही मार्केट गोलघर गोरखपुर। स्टेट उत्तर प्रदेश आ गया, पिन कोड उपलब्ध है तो भरिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पे रेगुलर लेना है और जीएसटी नंबर 09AA WCS 09AA WCS 5930। ये नंबर भरने में कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, L1ZG। अच्छा ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ रेगुलर लिया, लेकिन कोई जरूरी कि रेगुलर ही हो, कंपोजिशन भी हो सकता है। क्यों? तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जिस सप्लायर का लेजर हम बना रहे हैं यह रेगुलर है या कंपोजिशन?
किसी को कोई तरीका हो तो बताओ। हाँ बताओ। हमें कैसे पता चलेगा कि जिस पार्टी का लेजर हम बना रहे हैं वह रेगुलर है या कंपोजिशन? तुम्हें उम्मीद है आज के जमाने में कुछ सच बोलेगा? इसको क्या गरज पड़ी आपकी टर्न ओवर बताने? सर उनके रजिस्टर से पता नहीं चलेगा कि वो रेगुलर डीलर में आते हैं। कैसे चलेगा वही तो हम जानना चाहते हैं। कौन सा ट्रिक आप लोगों के पास? कैसे सर्च करेंगे? तो जीएसटी, अरे कंपोजिशन होगा तो भी तो जीएसटी नंबर होगा उसके पास। यस सर, तो वो बता नहीं सकते हैं कि हम रेगुलर डीलर हैं। यस देखो, ए शांत रहो। इस प्रॉब्लम का शांत रहो बाकी लोग। इस प्रॉब्लम के दो सोल्यूशन है। पहला, हम अपने फोन से इनका 10 अंक का नंबर डाल करके कनेक्ट करेंगे, पूछेंगे भैया आपका रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में हुआ है रेगुलर में? सेकंड तरीका, अगर हमको वो भी नहीं पसंद है तो हम यहाँ से बैठे बैठे चेक कर सकते हैं कि वह रेगुलर में है या कंपोजिशन में, उसका रजिस्ट्रेशन एक्टिव है या इनएक्टिव। बताएं कैसे? बताया होगा सर ने आपको बताया होगा, नहीं बताएं तो देखिए। तो पहले हम क्या करेंगे, हम सीधे चले जाएंगे अपने कंप्यूटर के ब्राउजर पर। नेट कनेक्ट होना चाहिए, ब्राउजर पर जाइए, यहाँ पर एक नया टैब ओपन करिए और यहाँ पे आपको टाइप करना है gst.gov.in। ये हमारा गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल, इसके बारे में मैंने आपको भी बताया, ठीक है, वही जलेबी वाला। अब यहाँ पे आपको कहाँ पे जाना है, सर्च टैक्स पेयर पर, और यहाँ पे जाना है सर्च बाई GSTIN। और आपको करना क्या है, इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे टाइप करना है। इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन नंबर है 09AA WCS। हाँ, यहां हमने भर दिया WCS। उसके बाद है 5930 L1ZG। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, फिलहाल ये नंबर हम कॉपी करने का जरूरत पड़ेगा दोबारा तो। अब यहाँ पे हमें जाना है 572311, ये कैप्चा कोड है, और भर के जैसे सर्च बटन पे आप क्लिक करोगे तुरंत ही यहाँ लिख कर आ जाएगा कि यह किसके नाम से रजिस्टर्ड है, सनशाइन डिजिटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। पहली चीज, कैसा है, एक्टिव है, टाइप क्या है, रेगुलर। उसका एड्रेस भी आप यहाँ पता कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये बंदा टाइम से रिटर्न फाइल करता है या नहीं। जो बंदा टाइम से रिटर्न फाइल नहीं करता वो एक अच्छा सप्लायर नहीं, उससे अवॉइड करिए कि ना हम कुछ परचेज करेंगे ना सेल करेंगे। सेल कर सकते हैं, परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि अगर वो रेगुलर रिटर्न फाइल नहीं करेगा तो आपका आईटीसी जो मिलने वाला, वो आईटीसी आपका होल्ड हो जाएगा, मिलेगा होल्ड हो जाएगा, बाद में आएगा, आपकी बुक्स मिस्टेक हो जाएगी। चलिए कैसे पता चलेगा, सबसे लास्ट में स्क्रॉल करते हुए चले आइए और यहाँ पे एक ऑप्शन है शो फाइलिंग टेबल, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो पता चल जाएगा कि बंदा अपना टाइम से रिटर्न फाइल करता है या नहीं। देखो ध्यान से, एक तरफ हेडिंग है 3B का, नवंबर का 3B इसने 20 दिसंबर को फाइल कर दिया, अक्टूबर का 3B 20 नवंबर को फाइल कर दिया, सितंबर का 3B 20 अक्टूबर को कर दिया। यानी ये काम कर देता है, हर महीने की लास्ट डेट में अपना रिटर्न फाइल कर देता है, यानी ये बंदा ठीक है। यही R1 का भी डिटेल दे रखा है कि दिसंबर का कब फाइल किया, 10 जनवरी को, नवंबर का कब फाइल किया, 11 दिसंबर। जो डेट मैंने कल बताया था, देखिए उसी डेट से मैच करता हुआ डेट है। इन्होंने हमेशा 20 तारीख तक फाइल कर दिया लेट फीस से बचने के लिए। सिर्फ इन्होंने एक जगह गलती किया है, मार्च का रिटर्न 27 अप्रैल को किया है, तो 7 दिन का इनको लेट फीस पे करना पड़ा होगा। ठीक है, यहाँ ऊपर एक दिन का, यहाँ 50 रुपए लेट फीस दिए होंगे और यहाँ 350 रुपए लेट फीस दिए होंगे। जो कल नहीं आए होंगे उनको मेरी बात समझ में नहीं आएगी। चलिए अब यहाँ पे हम आ गए, हमने पार्टी का लेजर कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया। सेव करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, और यहाँ पे जाने के बाद आपको करना ये होता है, यहाँ ले लेना है परचेज लोकल। ठीक, नेम ऑफ आइटम अल्ट सी से क्रिएट,
यहाँ पर आइटम का नाम क्या दे रखा है, एसर एलईडी मॉनिटर 18.5 इंच, ये है। हमें इसका लेजर बनाना है, क्या करें बताओ, हमें यही इसी नाम से क्रिएट करना पड़ेगा। हमने लिखा एसर एटीन 18.5 इंच, चूंकि यह प्रकार का मॉनिटर है तो ग्रुप क्या होगा, मॉनिटर। हमने डाल दिया मॉनिटर, ठीक, और इसको हमने कर दिया वाई प्रेस करके यस। डिस्क्रिप्शन डाल दिया मॉनिटर, एचएसएन कोड डाल दिया 852852। टैक्सेबल सेलेक्ट कर लिया, टैक्स कितना है 18% सेलेक्ट कर लिया और इसको कर दिया एक्सेप्ट। कैटेगरी एसर का है, चाहे बनाइए अगर छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं। यूनिट में आ गए और हमने कर दिया यहाँ पर पीसेज। यूनिक क्वांटिटी कोड आपको मैच करा लेना है पीसेज से, ये बहुत जरूरी है, नहीं तो R1 के रिटर्न में आपका एरर आएगा। ये स्टेप बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ आपको मैचिंग जरूर कराना है पीसेस को पीसेस से, और इसको कर लिया आपने एक्सेप्ट। अल्टरनेट यूनिट कोई जरूरत नहीं है और इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट। डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, कोई ऐसा डिस्क्रिप्शन देने की आवश्यकता नहीं है। कितना पीस खरीद रहे हैं, 15 पीस, ठीक। यहाँ जो रेट भरना है बेसिक रेट भरना है, तो 5,677 रुपए 57 पैसे। 97 है कि 57 है, 97 है, ठीक। तो ये टैक्सेबल वैल्यू आ गई 85,169 रुपए और 55 पैसे। मैच कराइए, हुआ मैच। चलिए आगे इंटर करें, फिर इंटर करिए यहाँ पर गणेश जी का नाम लेके सेंट्रल टैक्स और फिर स्टेट टैक्स। ऐसा करने से उठा लेगा, नहीं तो नहीं उठाएगा, परेशान रहो। फिर हम लगा देंगे राउंड अप, ये शांत रहिए। तो हमारा इनवाइस मैच कर गया, फाइनल जो वैल्यू है 1,05,000 रुपए वो मैच कर रहा है। ईवे बिल से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, इसलिए आप यहाँ पे कर देंगे नो और इसको कर देंगे न्यू रेफरेंस में जाके इसको कर देंगे सेव। यहां तक बात चकाचक समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट हमें सेल्स की एंट्री करना है। सेल्स हम किसको कर रहे हैं, कैश। अब सपोज करो कोई बंदा मेरे पास आया और बोला हमसे नगद पैसा ले लीजिए, हमको 10 गो मॉनिटर दे दीजिए, क्या रेट लेंगे। तो मैंने देखा अपना परचेज कि हमने खरीदा था 6,700 टैक्स जोड़कर, तो मैंने बोला कि टैक्स जोड़कर 7,000 रुपए लेंगे। हमने कहा 300 रुपए एक मॉनिटर के पीछे मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, 10 गो सेल हो जाएगा, 3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, दिन भर का दिहाड़ी कंप्लीट। समझाया, मन में ऐसा सोचा और ऐसा करके मैंने उससे कहा ठीक है कैश पेमेंट दीजिए, मैं आपका मॉनिटर निकलवा दे रहा हूं। उससे कैश मैंने ले लिया और मॉनिटर निकलवा दिया। अब जब मॉनिटर का बिल बनने लगा, कहा ऐसा है सर, बिल हमको हमारे नाम से चाहिए, पैसा तो आप नगद लीजिए लेकिन बिल में हमारा नाम होना चाहिए, इससे वारंटी वारंटी लेने में कोई दिक्कत ना है ना, जैसा यहाँ बिल में दे रखा है। ऐसे कंसेप्ट को कहते हैं सेल्स ट्राइंगल। सर ने आपको बताया होगा, जहां ध्यान समझो, जहां पर दो डिफरेंट बिलर हमको मिलते हैं, समझाया। यानी हमको बिलिंग किसी और को करना है, शिपिंग किसी और को करना। देखो यहाँ दे रखा ना, बिल टू और शिप टू, दो ऑप्शन दे रखा ना। ऐसे केस आते हैं, इसके कई सारे केस मैं आपको बता सकता हूं। एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो मेरा पडरौना में एसीसी सीमेंट का कारोबार है, ठीक। मेरा रामकोला में एक कस्टमर है जिसको 400 बोरा सीमेंट चाहिए, एज्यूम करो, रियल लाइफ में बता रहा है, 400 बोरा सीमेंट चाहिए। मैंने कंपनी को ऑर्डर दिया, भाई हमको 400 बोरा सीमेंट दीजिए। कंपनी रेट बताया, मैंने पैसा भेज दिया। लेकिन मैंने कंपनी से कहा देखिए सर ऐसा है, पैसा तो हम आपको दे देंगे लेकिन इस प्रोडक्ट की डिलीवरी आपको रामकोला में करानी है। ऐसा क्यों किया मैंने, उसके भी पीछे कारण है। अगर गोरखपुर से पडरौना का डिस्टेंस देखेंगे तो कितना है, 80 किलोमीटर, क्यों, लेकिन रामकोला का डिस्टेंस कम है। अगर बाया कप्तानगंज होकर किसी को आना रहे तो डिस्टेंस कम है। तो जब डिस्टेंस कम होगा तो जो ट्रक का भाड़ा है वो भी कम देना पड़ेगा। पहला खर्चा मेरा भाड़ा का बचेगा, दूसरा खर्चा मेरा बचेगा, अगर मैं अपनी दुकान पर उतरवाता हूं तो अनलोडिंग का खर्चा देना पड़ेगा।
ठीक, फिर मुझे किसी दूसरे साधन का जुगाड़ करना पड़ेगा, उस पर उसको लोड करवाना पड़ेगा। तो एक तरफ अनलोडिंग और दूसरी तरफ लोडिंग, यानी 3 खर्चे मेरे ज्यादा होंगे। किसका? फ्रेट ज्यादा लगेगा, लोडिंग ज्यादा लगेगा और अनलोडिंग ज्यादा लगेगा। इन तीनों खर्चों को बचाने के लिए मैंने उससे क्या कहा? कहा पैसा तो हम देंगे, लेकिन डिस्पैच आप कहां करिएगा? रामकोला वाले मेरे डीलर के पास, और उसका मैं डिटेल आपको शेयर कर दे रहा हूं। सर ये ऐसा कंडीशन है, मैंने आपसे परचेज किया हाँ, और मुझे मतलब मेरे यहाँ नहीं और कहीं और चाहिए। यस, यही बात। तो हमने फोन करके कहा है कि वो चीज आप कैश हम आपको देंगे, हाँ, सामान आपको वहां पहुंचा दीजिए। यही एग्जैक्टली यही। ठीक, बात समझ में आ रही ना? जी सर, आ रही है। ये हमारा कहलाता है, ये बिल टू शिप टू कंसेप्ट कहलाता है। ये क्या कहलाता है? बिल टू शिप टू कंसेप्ट कहलाता है। जो पैसा देगा वो बिल टू हुआ, ठीक है। जहां डिलीवरी कराए वो शिप टू हुआ, ठीक है। ऑनलाइन ऑर्डर करते हो, सामान आता घर पे, लिखा रहता शिपिंग डिटेल, यानी जहां पर गुड्स की डिलीवरी होती है वही आपका शिपिंग एड्रेस है। क्लियर है? याद रहेगा ना? ये बिल टू शिप टू कंसेप्ट होता है, और ये बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत चलता है ऐसे कंसेप्ट। अच्छा, अब दुकान पर आते हैं। दुकान पर उसी फीचर का इस्तेमाल करके हम बहुत सारे बर्डन से बच सकते हैं। जैसे आप सोचिए, प्रैक्टिकल सिनेरियो सोचिए, अगर वो कस्टमर ये कह रहा है कि मॉनिटर हमको चाहिए, बिल हमारे नाम से चाहिए, अगर हम ऐसे करके सबके नाम का लेजर बनाने लगे तो रोज हमको 4-4 लेजर बनाने पड़ेंगे। महीने में कितने लेजर बनेंगे? 120। रोज 4-6 लोग तो ऐसे आएंगे जो कहेंगे पैसा नगद लेंगे लेकिन बिल हमको हमारे नाम से चाहिए। तो इस तरह अगर हम साल में जोड़ेंगे तो बहुत सारे लेजर हो जाए। जब किसी भी अकाउंटिंग सिस्टम में नंबर ऑफ लेजर बहुत ज्यादा होगा तो सिस्टम लेंदी होगा, सिस्टम स्लो होगा। समझ में आ रहा ना? और सिस्टम स्लो होगा तो उसका प्योर हम यूटिलाइजेशन कर नहीं पाएंगे। आई बात समझ में आई? तुम्हारे पीठ पर 2 किलो का बस्ता रखेंगे तो तुम 20 किलोमीटर प्रति घंटे से दौड़ोगे, और अगर 1 कुंटल का बस्ता रख देंगे तो तुम्हारी स्पीड हो जाएगी। अब समझ में आया? तो जब किसी भी सिस्टम में लोड ज्यादा होगा तो स्लो चलेगा। क्यों? ये यूनिवर्सल चीज है। वेट ज्यादा होगा तो स्पीड घटेगी घटेगी। वही कहानी अकाउंटिंग सिस्टम की है। जब सॉफ्टवेयर में नंबर ऑफ लेजर आपके बहुत ज्यादा बनेंगे तो आपका सिस्टम स्लो वर्क करेगा। उस प्रॉब्लम को एलिमिनेट करने के लिए ये बिल टू शिप टू कंसेप्ट इस्तेमाल यहां पर हम लोग करेंगे। सुनाया कैसे होगा? ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। आपको सेल्स वाउचर में जाना है। सेल्स वाउचर में जाने के बाद सबसे पहले रेफरेंस नंबर आपको भरना है। तो रेफरेंस नंबर यहाँ पर जो भी आपका होगा वो नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। सपोज करो ये हमारा फर्स्ट बिल है तो हमने डाल दिया 1, एज्यूम करिए। उसके बाद पार्टी का नेम मैंने ले लिया कैश, लेकिन वो बंदा कह रहा है कि बिल मुझे मेरे नाम से चाहिए, तो बस यहीं पर उसका नाम हम टाइप कर देंगे। तो ठीक है, पार्टी हमने क्या सिलेक्ट किया था? कैश, लेकिन नाम हमको यहाँ पर भरना है। हमने नाम सिलेक्ट कर लिया रमेश कुमार मिश्रा, हमने टाइप कर देंगे। एड्रेस हमने डाल दिया रेलवे कॉलोनी, ठीक है, सब कुछ डाल दिया। वो जितना इंफॉर्मेशन कहेगा वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ टाइप करने के लिए पर्याप्त जगह है। अगर वो कहता हमारे पिताजी का भी नाम टाइप करो तो वही लिख दो सन ऑफ दिनेश कुमार मिश्रा। अगर वो कह रहा है हमारा आधार नंबर भी भरिए तो भी भर दीजिए। वो कह रहा है हमारे बीबी का नाम भी टाइप कर दो, वो भी टाइप कर दो। मजाक की नहीं बात, बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे आपको काम करते समय जो कहेंगे बाबू हमारा इसमें खसरा खतौनी आधार नंबर सब कुछ भर दो। बाद में 10 को मॉनिटर लेके हम लफड़ा नहीं करेंगे, हमारा सब कुछ चकाचक है। समझ में आया? तो आपको दिक्कत क्या है? आप टाइप करके दे दीजिए, वो खुश तो खुश। किसी भी कस्टमर के भगवान कौन होते हैं? कस्टमर। किसी बिजनेस का जो भगवान होता है कस्टमर होता है। क्यों? वो खुश तो खुश। क्यों? तुम लोग खुश रहोगे, 10 ढेर सारा लड़का बटोर लाओगे कि नहीं? ढेर सारा दक्षिणा जमा होगा कि नहीं? बस वही बात। तो तुम ही लोग भगवान हो हमारे। समझ में आया ना? तो यहां पर हम कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे। शांत रहिए।
तो मैं आपको बता रहा था कि मेरे भगवान आप लोग हैं ना, अगर आप लोग खुश होकर जाएंगे ढेर सारा बच्चा लेकर आएंगे ना, इसलिए जो है साथ रहो, यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे, साथ रहिए, यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे सेल्स लोकल, और हम यहाँ आइटम सेलेक्ट कर लेंगे मॉनिटर का। कितना सेल कर रहे हैं? 10 पीस। 15 तो हमने परचेज किया था, तो सेल कितना कर रहे हैं? 10 पीस। तो हम यहाँ क्या सेलेक्ट करेंगे? 10 पीस। टैक्स जोड़कर जो रेट है वो कितना है? 7,000। तो टोटल बिल कितने का हो जाएगा बताओ? टोटल बिल कितने का हो जाएगा? एक मॉनिटर का दाम 7,000 रुपए, 10 मॉनिटर का दाम 70,000 रुपए होगा ना। तो चलिए अब इसके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, और हमने लगा दिया सेंट्रल टैक्स एंड लगा दिया स्टेट टैक्स, और स्टेट टैक्स लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर राउंड अप करना है। तो मैंने जैसे राउंड अप सेलेक्ट कर लिया, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। ये राउंड अप का लेजर का विशेषता है, अगर आप लेजर सही से कॉन्फ़िगर करके बनाएंगे ना, तो वो इतना समझदार है कि कितना पैसा जोड़ना है या कितना पैसा घटाना है ये खुद से तय कर लेगा। आपको यहाँ भी दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। समझ में आए? और इसको कर दिया आपने नो, और इसको कर दिया एक्सेप्ट। तो ये हो गया परचेज, फिर हो गया आपका सेल। रुक जा बेटा, बड़ी मुश्किल से मूड बनता है, पढ़ लो। तो ये हो गया परचेज की एंट्री। बहुत आसान है, क्या करना है? कंपनी बनाना, परचेज करना है, सेल करना है। जिसके पास नहीं फुर्सत तो जा भी सकता है, कोई सबूत पाबंदी नहीं है। तो हम लोगों को देखो यहाँ हमने लिख दिया हिंट में सेल्स की एंट्री, और इसके ऊपर आप जान लीजिए कि परचेज की एंट्री लिखा नहीं है, आप समझदार। उसके बाद तीसरा ट्रांजैक्शन, इस परचेज करने से, ध्यान दीजिए मैं दोनों चीज आपको दिखा रहा हूं। इस परचेज करने से मुझे दो चीज पता करना है कि परचेज करने की वजह से मुझे आईटीसी कितनी मिली, और सेल करने की वजह से मेरे पर टैक्स लायबिलिटी कितनी आई। इन दोनों को देखने के लिए, क्योंकि जब देखो कहीं पर भी काम करने जाओगे, उस बिजनेस का मालिक आपसे बार बार पूछेगा सिर्फ दो प्रश्न, क्या कि बेटा महीना खत्म होने वाला है, कितना प्रॉफिट कमाए हम लोग। सबसे पहले क्या पूछेगा? महीना खत्म होने वाला, कितना प्रॉफिट कमाए। तो आप लोग देखकर बताओ कि कितना प्रॉफिट हुआ हमको। वैसे देख के बता दो। चलो सेकंड चीज, आगे बढ़ते हैं। इस प्रॉफिट की वजह से मुझे टैक्स कितना देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन वो बार बार आपसे पूछेगा। तो टैक्स कितना देना है यह चेक करने के लिए हम चलते हैं 3B के रिपोर्ट पर। एस्केप से वापस जाएंगे, फिर हम जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, फिर जीएसटी रिपोर्ट में जाएंगे, और फिर जाएंगे जीएसटीआर 3B पर। 3B में जाने के बाद हमें इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये हो गया हमारा आईटीसी, ये देखो हमारी हो गई टैक्स लायबिलिटी 10,670 रुपए 96 पैसे, और ये हो गई हमारी आईटीसी। अब आप बताओ हमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1, क्या टैक्स देना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2, कितना देना पड़ेगा। देना पड़ेगा टैक्स कितना देना पड़ेगा बताओ। 5,330 देना पड़ेगा। इनका कहना है कि सर 5,000 समथिंग देना पड़ेगा। और किसी का कोई आंसर? आप मोबाइल के कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एग्जैक्टली बताइए कि हमें क्या रुपए टैक्स देना पड़ेगा कि नहीं, और देना है तो कितना। अगला स्टेप हम लोग का है परचेज रिटर्न, जिसकी एंट्री हमें करनी होती है डेबिट नोट वाउचर में, जिसकी शॉर्टकट की होती है अल्ट के साथ F5। तो हमें ये देखना है कि इस परचेज रिटर्न की एंट्री हमें कैसे करनी है। ध्यान समझो, हमने सनशाइन से 15 मॉनिटर खरीदा था, और उसमें से 2 मॉनिटर में वापस कर दिए। रीजन कुछ भी हो सकता है, उसमें टेक्निकल फॉल्ट हो सकती है, मुझे पसंद नहीं आया, मुझे कोई दिक्कत लगी, मैंने उस 2 मॉनिटर को वापस कर दिया। आ रही बात समझ में? अब इन 2 मॉनिटर की वापस करने के बाद हमारे जीएसटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये जो परचेज रिटर्न की एंट्री करेंगे,
उसका मेरे जीएसटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कोई बता दो। सर आईटीसी बढ़ जाएगा और टैक्स घटेगा। आईटीसी घट जाएगा और क्या घटेगा? टैक्स भी घटेगा। आईटीसी घटेगा कैसे बताओ? तो 2 मिनट का जब पैसा कम होगा तो घटेगा नहीं। कैसे घटेगा? प्रूफ करो। ये कह रहे हैं कि सर वापस करेंगे तो आईटीसी घट जाएगा। हम चलो हम इस बात से सहमत हैं, कैसे बताइए? बताओ भैया। बताओ केसरी जी। किताब के पन्नों को पलटने से नहीं, दिमाग पर थोड़ा सा ध्यान। ठीक है, मैंने इसका एग्जांपल भी आपको बताया था ना। अब आप बताओ कितने लोग करें घटेगा, कितने लोग करें बढ़ेगा? जब परचेज करते हैं तो हमको आईटीसी मिलता है कि हमें आईटीसी देना पड़ता है? मिलता है। अगर गुड्स हम वापस करेंगे तो आईटीसी घटेगा कि बढ़ेगा? बताइए। चलो घटेगा कि बढ़ेगा हम चेक कर लेते हैं एंट्री करके ना। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, वैसे बता देते हैं। जब आप परचेज करते हैं तो आपको आईटीसी मिलती है। गुड्स ने बोला कि तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। तो जब गुड्स मूव किया सप्लायर से बायर की तरफ तो टैक्स के साथ चलाया, और जब गुड्स वापस जा रहा सप्लायर की तरफ तो टैक्स भी वापस चला गया। अगर 15,000 रुपये टैक्स घर आया था, उसमें जितना हम मूव कराएंगे गुड्स उसके अकॉर्डिंग वो भी वापस चला जाएगा, यानी आईटीसी घटेगी। समझाया? इसका क्या क्रिया होता है? आईटीसी घटेगा। इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, रियल में घटेगा कि सिर्फ कहने के लिए घटेगा? चलो ध्यान दीजिए, हम चले जाते हैं अल्ट के साथ F5 बटन पर, एस्केप से वापस, और वापस जाने के बाद हम चले आते हैं वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद अल्ट के साथ F5। ये हमारा होगा डेबिट नोट। वापस किसको करें? सनशाइन को। यहां पर हम सेलेक्ट करेंगे परचेज रिटर्न। सुनाया? नेम ऑफ आइटम, ठीक, कितना पीस? 2 पीस। रेट ऑटोमेटिक पिक कर लेगा, साथ में सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। ध्यान दीजिए, और इसको हमने कर लिया एक्सेप्ट। इसको हमने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। कर लेंगे वापस 3B का रिपोर्ट देखेंगे तो हम आ गए डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, जीएसटी रिपोर्ट में और जीएसटीआर 3B में। अब यहाँ पे अगर आप गौर करेंगे तो आप आईटीसी वाले कॉलम में जाएं, और यहाँ पर जैसे आप इंटर करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका आईटीसी कम हो रहा है। कैसे? आप यहाँ पर ऑल अदर आईटीसी में जाएं और आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ परचेज रिटर्न की वजह से आपका आईटीसी घट रहा है। देखो, जब परचेज किया तो आईटीसी मिल गया आपका 7,665 रुपए का, और जब आपने डेबिट नोट पास कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो आपका ये घट गया। क्या क्या घटा? टैक्सेबल अमाउंट, और क्या घटा? सेंट्रल टैक्स, और क्या घटा? स्टेट टैक्स, और टोटल टैक्स अमाउंट पर भी इसका असर पड़ा। यानी पहले मेरे पास आईटीसी होती थी 15,000 की, उसमें से 2,000 रुपए घट गया, अब बचा 13,286, और यही 13,286 हमको 6,643 रुपए के रूप में हमको ऊपर ही यहाँ पर दिख रहा है। सुनाया? इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि सर परचेज रिटर्न करने पर हमारी आईटीसी घट जाती है, कम होती है। तो मैंने थियरी बता दिया, प्रैक्टिकल बता दिया, उसका डायग्राम भी समझा दिया। चलो एक लास्ट एंट्री और बची है, कृपया पेशेंस रखे 5 मिनट और। अब है सेल्स रिटर्न। नेक्स्ट क्या है? सेल्स रिटर्न। कंट्रोल के साथ अल्ट के साथ F6। चलो अब हम आ जाते हैं वाउचर में। वाउचर में आने के बाद हम यहां पर आ जाएंगे अल्ट के साथ F6, तो हमारा हो जाएगा क्रेडिट नोट वाउचर। कौन वापस कर रहा है? ये जो बंदा, देखो
जब इस खरीदा तो इसने मुझे पैसा दिया, वापस करेगा तो मुझे पैसा वापस करना पड़ेगा ना। इम्पैक्ट किस पर पड़ेगा? कैश पर पड़ेगा ना। इसलिए पार्टी का नेम हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे? कैश। ठीक है, और फिर वही नाम हम टाइप कर देंगे। क्या नाम था उस बंदे का? चलो, तो हमने कर दिया। यहाँ पर ऊपर हम देख लेंगे सेल में नाम क्या दिया गया? राजेश कुमार मिश्रा। अच्छा ठीक, अरे ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है। इस स्पेलिंग नहीं मैच करेगा तब वो काम हो जाएगा, परेशान मत। मैं ये इसलिए मेमोरी में लिखते हैं कि वापसी किसने किया। ठीक है, तो यहाँ पर आप डाल देंगे रमेश कुमार मिश्रा। कोनो दिक्कत नहीं बाबू, हम बुढ़े हो गए, हमारी बुद्धि नहीं काम करती, तुम लोग का काम करता है। हाँ, आज नहीं जमा करोगे ना तो गिरा गिरा कूटेंगे तुम। रेलवे कॉलोनी बहुत कमेंट कर रहे तुम लोग, घबराओ मत। कितना वापस कर रहा है? कितना? चलो देखते हैं क्वेश्चन। ये है यहाँ पे 2 पीस। हाँ, सेल्स रिटर्न होगा 2 पीस। रेट ऑटोमेटिक पिक कर लेगा। सेंट्रल टैक्स लगाइए एंड स्टेट टैक्स लगाइए। तो देखो 7,000 रुपए के रेट से बेचा था, टोटल 14,000 रुपए का सामान उसने वापस कर दिया। अच्छा, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। तमाम रिपोर्ट है जिसमें आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, जैसे किसी पार्टी का लेजर आपको चेक करना है, ठीक है, तो उसका शॉर्टकट की होता है DAL, डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर। डिस्प्ले अकाउंट बुक लेजर, और उस पार्टी का नाम आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे सनशाइन का। इनका हिसाब किताब आपके सामने आ जाएगा। भाई, जब हमने परचेज किया तो 1 लाख कितना था? 5,000 का, और 13,400 को वापस हो गया। अब इसके पास जो बचा, या वो हटो तनी सर तुम, हाँ, 87,100 रुपए हमें पेमेंट देना। ठीक है, अगर कोई ये कहेगा कि सर जी मेरा स्टेटमेंट दीजिए, तो कोई बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट बनाने के लिए बस आपको यहाँ पे जाना है कॉन्फ़िगर पर, और यहाँ पर आपको करना है शो रनिंग बैलेंस। इसे कर देना है यस, और यस करने के बाद आप इसको इसका रनिंग बैलेंस दिखाई देगा। जब आपने परचेज किया 1,05,000 का, तो आपके ऊपर बकाया हो गया 1,05,000, सॉरी 1,05,000। और जब आपने वापस किया 13,400 का गुड्स, तो ये हो गया 87,100। तो ये हो गया परचेज, और ये हो गया परचेज रिटर्न, और ये हो गया आपके ऊपर बैलेंस। हमेशा ध्यान रखिए, अगर ये बैलेंस क्रेडिट में होगा, इसका मीन्स लायबिलिटी। आपने बैलेंस शीट का इक्वेशन सर ने आपको पढ़ाया होगा कि बैलेंस शीट के 2 फॉर्म होते हैं। लेफ्ट साइड क्रेडिट का होता है, राइट साइड डेबिट का होता है। क्रेडिट मीन्स लायबिलिटी और डेबिट मीन्स एसेट्स। तो अगर ये बैलेंस क्रेडिट में आ रहा है, यानी ये पैसा आपके ऊपर लायबिलिटी है, ये पैसा आप पर बकाया है, इस पैसे का पेमेंट आपको देना है। और अगर आपने इसको एडवांस दे दिया तो बैलेंस डेबिट में आ जाएगा। सुनाया? तो अगर किसी पार्टी का बैलेंस डेबिट में आ रहा है तो समझिए कि एडवांस है। अगर क्रेडिट में आ रहा है तो समझिए आप पर लायबिलिटी, आपको ये पैसा देना है। जब तक इन बारीकियों का जवाब नहीं होगा ना, आप समझ नहीं पाएंगे कि पैसा देना है या पैसा लेना है। समझ में आया? और यहां से वापस आते हैं। अब देखते हैं कि इसका जीएसटी पर क्या इंपैक्ट पड़ा। वापस आते हैं जीएसटी रिपोर्ट पर और जीएसटीआर 3B पर, और 3B पर आने के बाद हम देखेंगे तो ये रिपोर्ट आ गई। इस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट आपके नोट्स में मैंने दे रखा है। आपको चारों ट्रांजैक्शन की एंट्री करके 3B रिपोर्ट बनाना है और बना के इससे मैच करा लेना है। ये आज के डेट का आपका टास्क है। कंपनी बनाना है, 4 गो एंट्री करना है, 3B का रिपोर्ट ओपन करना है और बनाना है।
ठीक है, 2 दिन की छुट्टी है, घर से जीएसटी रिटर्न पढ़कर आना। सोमवार को हम पूछेंगे, ना बताने पर कूटेंगे, बेइज्जती हो। समझ में आया ना? आप लोगों को दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो, इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग भी कर दिया है। 3.2 बैच के अंदर ये रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी क्लास की। घर बैठ के अगर फुर्सत मिलेगा तो जो 4 एंट्री आपने यहाँ किया है वही 4 एंट्री घर पे, सुनो, वही 4 एंट्री घर पे लैपटॉप पे एक कंपनी बना के कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया? ये चीजें महत्वपूर्ण नहीं होती तो ना तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता, ना आपको सजेस्ट करता कि बेटा एक बार घर पे भी एंट्री कर लेना। समझ आ रहा ना? तो चलिए, लैपटॉप नहीं होगा तो पड़ोसी से मांग लेना, 2 घंटा का तो था। ए शांत, तो आज का ऐसे शांत रहिए। आज का क्लास यहीं पे संपन्न होता है। आप लोग क्लास पढ़ने आए, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो। टेक केयर, बाय बाय।